हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का दो कंडीशन याद रखना है। एक तो डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है, और प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। 2ab 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2x और माइनस 6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इन सारे टर्म को इधर लाएंगे, ये हो गया 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 दैट इज 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चेक करेंगे डिग्री कितना है, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, एंड इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्मेट में भी आपका है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से सॉल्व करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड दिस इज प्लस 2x। सो x माइनस, सॉरी क्वेश्चन लगता है गड़बड़ मैंने लिख दिया। यस, ये एक्स स्क्वायर है प्यारे बच्चों, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x, इन सारे टर्म को इधर लाएंगे, ये हो गया प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर 2x एंड 2x दैट इज माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेक करेंगे डिग्री कितना है। तो डिग्री यहाँ पे है 2, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। और साथ ही ये जनरल फॉर्म में भी है, इट इज़ ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को पता करना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3 है, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग। तो पहले x से करेंगे x प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 2 से करेंगे प्यारे बच्चों x प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे x प्लस 3 और फिर माइनस 1 x प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x एंड माइनस 3। तो इन कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन कंडीशन में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो रिजल्ट बचेगा माइनस 3x एंड 3 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री आपका 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 यहाँ पे है नहीं। तो इन कंडीशन में आप कहेंगे सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हमें करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्व करें। तो सीधा क्वेश्चन 2 पे आते हैं हम लोग यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है प्लॉट का रेक्टेंगुलर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कहता है ये प्लॉट सपोज मान लिया जाए, द लेंथ ऑफ प्लॉट मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा कि जो ब्रेथ है वो x मीटर है सपोज। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार जो लेंथ होगा चौड़ाई का दुगना था और प्लस 1 ज़्यादा था, तो 2x + 1 हो जाएगा यहाँ पे 2x + 1। इन कंडीशन में जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, L इंटू बी रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 528, लेंथ यहाँ पे 2x + 1 है और चौड़ाई आपका x है। तो इसको सॉल्व करेंगे 528 ये हो गया 2x² और प्लस x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो गया बराबर 0। तो ये गिवन सिचुएशन था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 वी नीड टू फाइंड इंटीजर। तो पहले लेट करेंगे यहाँ पे कि जो लगातार जो संख्याएं दी हुई है क्रमागत संख्या है उसको कहते हैं जिसकी डिफरेंस 1 होती है। तो जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उसको मान लेंगे, एक मानेंगे x और दूसरा x + 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। तो x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 306। ये हो गया x² + x - 306 और यही फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं इसका लगातार संख्याएं जो है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है कि रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। तो इन कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपसे पूछेगा आफ्टर या नाउ तो उसमें हम लोग प्लस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, और जब भी एगो पूछा जाएगा, बिफोर पूछा जाएगा, ठीक है, तो माइनस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज मान लेते हैं हम लोग x। रोहन का जो परसेंटेज है लेट R से रोहन मैं कर देता हूँ। रोहन परसेंट एज वो x ईयर है सपोज। तो उसका माँ का जो उम्र हो जाएगा, उसकी मदर्स का जो एज हो जाएगा x + 26 ईयर। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब देखिए यहाँ पे नाउ प्लस का कॉन्सेप्ट, तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम नाउ 3 years 3 साल के बाद। ओके, नाउ फ्रॉम नाउ, ओके 3 years फ्रॉम नाउ 3 years फ्रॉम नाउ। तो जो रोहन का एज होगा वो होगा x + 3 ईयर। ठीक है, और उसका मम्मी का जो एज होगा मदर्स एज वो होगा x + 26 + 3। तो ये होगा x + 29 ईयर्स होगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एंड मदर्स एज प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पे x + 3 और ये हो गया x + 29, ये है आपका 360। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 29x + 3x और प्लस 87 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो गया 32x 87 माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। x² + 32x और माइनस 360 में से 87 को माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 273 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन होगा, सिचुएशन होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पे 4th नंबर। ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 88 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो स्पीड होता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले मानते हैं यहाँ पे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन जो है x है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर्स है। तो इन कंडीशन में डिस्टेंस दिया हुआ है प्यारे बच्चों
480 किलोमीटर। तो इन कंडीशन में फर्स्ट जो यहाँ पे कंडीशन होगा, यहाँ से जो हम लोग टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, तो यहाँ से स्टूडेंट टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 480 और टाइम एक स्पीड हम लोगों ने माना है x आवर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कंडीशन हम लोगों ने मान लिया। चलिए उसके बाद यहाँ पे है कि इफ द स्पीड हैड बीन 88 किलोमीटर पर आवर लेस। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन, स्पीड यहाँ पे घट जाता है, सो स्पीड डिक्रीज बोल सकते हैं हम लोग, डिक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन, डिक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आगे देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन किधर गया, ठीक है, इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। बोल रहा है यही डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटा उसको एक्स्ट्रा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर, टाइम टेक्स 3 आवर मोर, 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो इन कंडीशन में जो टाइम होगा, टाइम ये हो जाएगा 480 बटे में x, पहले इतना टाइम लगता था। ठीक है, तो अब 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो ये कंडीशन था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए यहाँ पे। डिस्टेंस कितना है तो 480 किलोमीटर, स्पीड कितना है प्यारे बच्चों, तो हमने स्पीड को x माना है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है तो 480, स्पीड x माइनस 8। ठीक है, 480 बटे में x और प्लस 3। तो ये यहाँ पे कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व किया जाए। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया जाए, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x अपॉन x, फिर यहाँ पे 3 को करेंगे तो ये हो गया 3x, फिर माइनस 8 से करेंगे माइनस, तो ये हो गया 0, 4 3840 अपॉन x, और ये हो गया माइनस 24। यहाँ भी x कैंसिल, ये हो गया 480 और प्लस 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस 24, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व किया जाए, सो 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एलसीएम लिया जाए स्टूडेंट, नीचे 1, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3840 और माइनस 24x इक्वल टू 0, और ये x आपका 0 में जाएगा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x, क्रम में इसको लिख देंगे सजाकर, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में 0। 3 कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस 8x, 3 1 3, 3 2 6 एंड दिस इज 0। इन कंडीशन में जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस बराबर 0। तो ये आपका गिवन सिचुएशन है, इट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, इट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, धन्यवाद। Hello students, once again most welcome to all of you in my YouTube channel AME Academy. Today's in this video we will solve exercise 4.2 of quadratic equation. So okay, let's start here. First question is find the roots of following quadratic equation by factorization method. तो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सभी को रूट्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है तो 10x स्क्वायर। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 के टर्म में इसे ब्रेक किया जा सकता है। तो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। प्लस माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 10x स्क्वायर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म बन गया, यहाँ से कॉमन लेंगे x, ये हो गया x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 एक आ गया और एक आ गया x माइनस 5, क्योंकि x माइनस 5 कॉमन होगा तो ये एक मिलेगा फैक्टर।
इज इक्वल टू 0। इक्वेट कर लेंगे यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज टू आ गया -2, तो एक रूट हो गया -2, x इज टू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो रूट मिलेगा वो 5 मिलेगा। तो ये हो गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो ये हो रहा है यहाँ पे 12x स्क्वायर, इसका मतलब इसको ब्रेक कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 के टर्म में, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे एक x मिलेगा, ठीक है, 4x माइनस 3x, और मल्टीप्लिकेशन करने पे इतना रिजल्ट मिलेगा। कंडीशन सेटिस्फाइड। दो टर्म बन गया यहाँ पे, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2x, तो ये हो गया x माइनस x प्लस 2, यहाँ से आएगा 3, तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 यहाँ पे आ गया कॉमन, और बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेट कर लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का एक वैल्यू आ गया -2, इसको इक्वेट करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। तो ये रूट्स निकला यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे स्टूडेंट, √2 √2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन है यहाँ पे, तरीका वही है, इसको चेक करेंगे ये कितना हो रहा है। तो ये हो रहा है प्यारे बच्चों 10x स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 के टर्म में, इसको जोड़ेंगे 7x, इसका मतलब √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मिडिल टर्म को हम लोगों को स्प्लिट करना है ओनली, ठीक है। तो यहाँ से दो टर्म बन गया, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो ये हो गया √2x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया √2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये आ गया √2x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो √2x इज इक्वल टू -5, हियर x इज इक्वल टू -5/√2, एक यहाँ पे रूट मिल गया, ठीक है। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया -√2, एक ये रूट मिल गया प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इन कंडीशन में सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 1 लेकर यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, तो ये हो गया 16x स्क्वायर एंड दिस इज 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 उधर 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर 0 बन जाएगा, इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको करेंगे यहाँ पे, ये हो गया 16x स्क्वायर, और 16x स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन आएगा, तो ये हो गया 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 4x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/4। यहाँ से एक रूट आ गया, तो यहाँ पे सेम रूट होने वाला है प्यारे बच्चों, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू आ गया 1/4, इक्वल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही सिंपल है, फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्लस माइनस का। सो हियर पांचवा जो क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट, ये है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से चेक करेंगे तो ये हो रहा है यहाँ पे 100x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इसको ब्रेक किया जा सकता है 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ताकि जोड़ने पे 20 मिल जाए। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x
माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो टर्म हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ से 10x का आ जाएगा कॉमन, तो ये हो गया 10x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 10x माइनस 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया यहाँ पे 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेट करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू आ गया 1/10, तो इसका भी रूट इक्वल होगा 0, 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ गया 1/10। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, दो एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं यहाँ पे, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे फर्स्ट नंबर x मान लिया हमने और सेकंड y मान लिया, तो इनका सम दिया हुआ है, 27। तो यहाँ से हमने फर्स्ट नंबर तो x मान लिया, फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, तो सेकंड नंबर यहाँ से निकल जाएगा 27 माइनस x, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 182, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x एंड दिस इज यस प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब इसको यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 14 का किया जाएगा यहाँ पे 13x माइनस 14x और ये 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन होगा x माइनस 13 और यहाँ से 14 कॉमन होगा तो x माइनस हो गया 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बना यहाँ पे x माइनस 13 और एक बना x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 13 और एक का वैल्यू आएगा यहाँ पे इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 14। इसका मतलब एक जो नंबर है यहाँ पे 13 और दूसरा है 14। तो हमसे पूछा था यहाँ पे फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कोई सा भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सेकंड नंबर यहाँ से निकल जाएगा 27 माइनस 14 अगर करेंगे तो ये आ गया आपका 13। तो एक आपका आ जाएगा, अगर 14 फर्स्ट मानते हैं सपोज तो आपका आएगा सेकंड 13 और 13 मानते हैं तो इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4th, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत संख्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर इज 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x minus 364 is equal to 0. Now take common 2. This is x square plus 2 minus 182 is equal to 0. So x square plus 2x minus 182 is equal to 0. x. तो यहाँ पे पेयर लगाएंगे 13 और 14 का, इसको स्प्लिट किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हमने लिया है, ठीक है। तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 14 और यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बनेगा x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेट करेंगे यहाँ पे x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू आएगा माइनस 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर होगा यहाँ पे वो होगा 13 और सेकंड नंबर जो होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 वो होगा 14। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करना है क्योंकि क्वेश्चंस में ही दिया गया है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हमने माना है, तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव नंबर यहाँ पे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है,
राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी एक एंगल 90 डिग्री की होती है, तो ए बी सी मान लेते हैं, बी पे राइट एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर इज लेस देन इट्स बेस। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि बेस जो है यहाँ पे वो x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों साइड फाइंड आउट करनी है। 7 सेंटीमीटर इज लेस देन इट्स बेस, तो जो हाइट होगा ए बी जो होगा हाइट ये होगा x माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बड़ा वाला साइड का स्क्वायर दोनों अन्य साइड के सम के बराबर होता है। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी यहाँ पे x माइनस 7 है, इसका स्क्वायर x माइनस 7 और प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी सी यहाँ पे हम लोगों ने x माना है, ठीक है। तो ये हो गया 169 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169 माइनस 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो यहाँ से आएगा 0 2 1 120 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, सो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो गया 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर 12 और 5 का लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 12x और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 12 हो गया, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस ये हो गया 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 12 हो गया एक, और एक हो गया यहाँ पे फैक्टर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेट करेंगे तो एक x का वैल्यू मिलेगा 12 और एक मिलेगा यहाँ पे माइनस 5। तो हमें पॉजिटिव नंबर लेना है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे ये निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव यहाँ पे नंबर लेना है, पॉजिटिव सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट, x आ गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो हाइट जो होगा x माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर विल बी हाइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and cost of each article. तो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, x मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दिया हुआ है उस दिन का, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स हो जाएगा 90/x रुपीज़, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार 3 more than twice the cost of production of each article, 3 more than twice the number of articles, 2 is the number of articles and 3 more cost of each article 90/x, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चेक करेंगे स्टूडेंट, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, और यहाँ से लेंगे 6 कॉमन तो ये हो गया 2x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया यहाँ पे 2x प्लस 15 और एक हो जाएगा यहाँ पे फैक्टर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निगेटिव आपका रिजल्ट आएगा, इक्वेट किया जाए तो 2x इक्वल टू माइनस 15, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 15/2 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 6। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट करना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम लोगों ने निकाल लिया है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपका यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो कॉस्ट भी आराम से निकल जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स 90/6 दैट इज़ 15। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो होगा, एक आर्टिकल का जो कीमत होगा वो 15 रुपये होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैथमेटिकली सिचुएशंस को दिखाना, एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है
जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। इन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 उसके बाद लेफ्ट हो जाता है, उनके पास ख़त्म हो जाती है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ, अब जो बचता है उनके प्रोडक्ट 124 है। इस सिचुएशन को यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट जॉन, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, इसको मान लिया x। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, तो ये हो जाएगा 45 माइनस x। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए जॉन है और ये जयंती है, दोनों मिलाकर 45 हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से ये जीवंती का हम लोग निकाल सकते हैं। ये 45 माइनस हो जाएगा आपका जॉन। ओके, उसके बाद 5 लॉस्ट हो जाता है यहाँ पे ईच, दोनों के पास 5 इसने भी खो दिया, 5 इसने भी खो दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ लेफ्ट लॉस्ट 5 मार्बल्स। उसके बाद जो इनके पास बचेगा लेफ्ट मार्बल्स जॉन हैड, तो इसके पास बच गया x माइनस 5। तो लेफ्ट मार्बल जीवंती हैड, ये हो जाएगा 45 माइनस x और माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अब जो इनके पास बचा है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो x माइनस 5 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड प्लस 5x इजकल टू 124। तो ये हो गया यहाँ पे, ये मिलकर 45 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। 124 को अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 124 इज इक्वल टू 0। इसको ऐड कर लिया जाए, ये हो जाएगा 324, 45x 324 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा माइनस 45x और ये प्लस हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, इसको फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 36 और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो हो गया x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक हो गया यहाँ पे x माइनस 9 और एक हो गया x माइनस 36। तो ये यहाँ पे फैक्टराइज हो चुका है। x का मान 9 और 36 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मार्बल्स जो था, एक के पास 9 था और एक के पास 36 था। यही था यहाँ पे सिचुएशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़। वी लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, इसे x मान लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज ऑन दैट डे, ये है 55 माइनस x, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्शन ये होगा स्टूडेंट 55 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और फिर ये दिया हुआ है 750 रुपीज़। तो 55 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये 750, ये हो गया 55x और माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 30, यहाँ से आएगा 25, तो ये हो गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 हो गया एक, और एक हो गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो इन कंडीशन में जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू एक आएगा 25 और एक आएगा यहाँ पे 30। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में वो 30 हो रहा है स्टूडेंट, 30 या 25 आप कह सकते हैं एवरेज। टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस ऑन दैट इज 25 या 30। तो ओके, अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ 4.3। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग ए स्क्वायर से हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 2x² माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 क्वेश्चन टोटल हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x² माइनस 7x और इस 3 को इधर लाएंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट को, ठीक है, राइट साइड में। उसके बाद क्या करना है, इस कोफिशिएंट को हटाना है। तो सिंपल सी बात है कि डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x² और ये हो गया 7/2x और ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एडिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, b/2a का स्क्वायर। b यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है -7, 2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है आपका, तो ये आएगा 49/16। तो एडिंग 49/16 ऑन बोथ साइड। इस बात पे ध्यान रखेंगे, ये हर क्वेश्चंस में ये चीज़ें करना है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि इसमें एक्चुअल में ऐड क्या करना है, तभी परफेक्ट स्क्वायर एक साइड में बना पाएंगे आप। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x/2 प्लस 49/16 माइनस 3/2 प्लस 49/16। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 24 और प्लस 49, तो ये हो जाएगा 5 एंड दिस इज 2, 25/16। तो एक पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे जो बनेगा स्टूडेंट रिजल्ट, इसको 7/4 का होल स्क्वायर कर लेना है, इक्वल टू 25/16। तो अगर देखा जाए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 25/16। तो स्टूडेंट यहाँ पे और x माइनस 7/4 स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/4, ठीक है। अब यहाँ पे 7/4 राइट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 7/4 प्लस में आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 5/4। तो हमें क्या करना है कि 2 रूट्स हमें चाहिए, तो एक प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे और एक माइनस वाला सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 7/4, अगर एक बार प्लस लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12/4, 4 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। एक बार माइनस वाला ले लेते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2/4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से करेंगे। नंबर सेकंड यहाँ पे देखते हैं, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो माइनस इधर आ गया, प्लस हो गया। उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि इस कोफिशिएंट को हटाना है तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो नंबर रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 से करेंगे ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x² और ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा 4/2। तो इसको तो यहीं काट देंगे, ये जो हो गया 2। अब यहाँ पे बारी है जोड़ने की, एडिंग। क्या ऐड करेंगे कि ये आपका एक फार्मूला बन जाए। तो हमने बताया b/2a का स्क्वायर, हमेशा याद रखना है, ठीक है। b कहाँ पे है भाई, तो ये देखिए b यहाँ पे ये कोफिशिएंट होता है x का, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है। तो 1/2 मल्टीप्लाई a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये है यहाँ पे 2 स्क्वायर। तो ये सिंपल सी बात है कि 1/16 होगा, 1/16। तो ऐड कर देंगे 1/16 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता करना है, ये याद रखना है हमेशा, b/2a का स्क्वायर, b और ये सब आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल जाएगा, ठीक है। तो x² प्लस x/2 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे इसको लगाएंगे, इसको 1/4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हो गया 16 और ये हो गया 32 प्लस 1, दैट इज 33/16। तो यहाँ से आपका एक रिजल्ट बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर इसको फैक्टर अगर किया जाए तो आपको मिलेगा x प्लस 1/4, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर मिलेगा 33/16, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो स्क्वायर को हटाएंगे स्टूडेंट, तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 33/16, ये ठीक है ना, ये स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट आ गया।
तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब रूट 33 का तो निकाल नहीं सकते हैं, परफेक्ट नहीं है, इसका निकाल लेंगे नीचे का, 16 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये ले जाएंगे उधर 1 माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर 33/4। तो एक रूट जो होगा प्लस लेंगे प्लस के साथ, तो माइनस 1/4 प्लस रूट अंडर 33/4, इसका मतलब -1 प्लस रूट अंडर 33/4, या इसको रूट अंडर रूट 33 -1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरा जो होगा प्लस में ले लेंगे, -1/4 माइनस 33/4, तो -1 माइनस। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है टू रूट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। देखिए इस थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? तो इसको लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर, और ये 2ab, तो ये 2 हो गया, और ये 2 √3 आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x और प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो अगर यहाँ देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे 2ab 2 और ये हमारा 2xa हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया इसका मतलब 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। या इसको कॉमन लेके भी बना सकते हैं आप आराम से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 टर्म आपका बन जाएगा, इसको स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन, तो सिंपली इसको स्क्वायरिंग हमने कर दिया, ये सही है हम लोगों का। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x इक्वल टू माइनस √3, सो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3। सेम यहाँ पे भी दोनों रूट आपका इक्वल होने वाला है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -√3/2, दोनों रूट यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना। तो एक तो ये आपका मेथड है सिंपल सा, अगर परफेक्ट बन जा रहा है तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो फिर 4 से डिवाइड करके कोफिशिएंट को हटा के बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, तो सेम तरीका है। सबसे पहले इसको हटाएंगे, इसको इधर लाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू -4, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 से, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x/2 इज इक्वल टू -4/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा -2। अब यहाँ पे एडिंग करेंगे स्टूडेंट, b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना है, इसका मतलब b कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 आ जाएगा, 2a, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 1/16 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एडिंग 1/16 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16 इज इक्वल टू -2 प्लस 1/16, तो ये हो जाएगा -31/16, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 का होल स्क्वायर, तो -31/16, और ये स्टूडेंट अगर देखा जाए तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है, -31/16। यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 31/16 माइनस, तो x इक्वल टू हो गया -1/4 प्लस माइनस रूट अंडर -31/4। अगर देखा जाए स्टूडेंट यहाँ पे तो माइनस अगर रूट में अगर आता है तो इसको इमेजिनरी बोलते हैं, एक तरह का इमेजिनरी नंबर है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये रूट एग्जिट नहीं करेगा। तो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे रूट्स डू नॉट एग्जिट। तो यही था क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम सभी को पता है, अल्फ़ा या बीटा में लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। और बीटा हो जाएगा यहाँ पे बीटा माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये 2 रूट्स है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे उसी से चेक करना है। सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो a यहाँ पे कितना है स्टूडेंट, 2 है, a आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कितना है -7, ठीक है, c कितना है 3, ये c स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से चेक करना है हम लोगों को। पहले देखेंगे यहाँ पे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए प्यारे बच्चों कि एग्जिट कर भी रहा है या नहीं। तो b कितना है -7 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2, और c है यहाँ पे 3, तो ये हो गया 49 माइनस 24, इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 5 25। इसका मतलब d हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, इस कंडीशन में इसका रूट्स होगा।
इस कंडीशन में इसका रूट्स होगा अलग अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पे -b, इसका मतलब -7 ब्रैकेट में, ठीक है। और फिर प्लस ये आ जाएगा 25 और 2 मल्टीप्लाई ए कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 2, ये हो जाएगा आपका +7 और +5 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 12, तो आ गया आंसर 3, ठीक है। अब उसके बाद बीटा निकाल लिया जाए ज़रा, तो ये हो जाएगा -b, इसका मतलब -7 और -√25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 - 5 अपॉन 4, इसका मतलब 2/4, तो उससे डिवाइड करेंगे 1 का 2। तो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे 2x² + x - 4, तो यहाँ पे a कितना है 2 है, b कितना है 1 है और c है आपका -4। तो यहाँ से d निकाल के चेक करेंगे कि एग्जिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 2 × -4, 1 प्लस हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 33। इसका मतलब d इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसका 2 रूट होगा, एक अल्फ़ा -b प्लस √d अपॉन 2a और एक हो जाएगा आपका बीटा -√d अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा -1 प्लस d आया यहाँ पे 33 और 2 × 2, इसका मतलब -1 प्लस √33 अपॉन 4, -1 -√33 अपॉन 2 × 2, दैट इज़ -1 -√3 4। तो ये था स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं बगल में थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपका 4 दिया हुआ है, बी आपका 1 दिया हुआ है और सी आपका यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत हो गया है, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था 4x² + 4 √3x + 3। तो a यहाँ पे कितना है 4, b है 4√3 और c है आपका 3। चेक करेंगे नेचर इसका, तो b² - 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो b है आपका तो 4√3 का स्क्वायर 4 × 4 × 3, तो ये हो जाएगा 16 या 48 माइनस, इसका मतलब 0 आ गया। जब d 0 होता है प्यारे बच्चों तो रूट्स इक्वल होती है, इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर होने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या होती है तो -b/2a, ठीक है, माइनस b/2a। तो एक हो जाएगा आपका -b कितना है यहाँ पे 4√3 और 2 × a कितना है यहाँ पे 4, तो 4 कैंसिल, ये हो जाएगा -√3/2, ठीक है, -√3/2। तो ये आएगा यहाँ पे आंसर दोस्तों, दोनों रूट आपका इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट ए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बी 1 दिया हुआ है और सी दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे नेचर पहले चेक करेंगे, इसके बाद ही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो बी है 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4, तो ये हो गया 1 - 32 - 31। देखा जाए तो डी यहाँ पे आ गया नेगेटिव <0, इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है ना, एग्जिट नहीं करेगा। आप चेक कर सकते हैं, अल्फ़ा बराबर -b प्लस √, यहाँ पे आ जाएगा -31 और b जो दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन 2 × 2 दैट इज़ 4। तो ये एग्जिट नहीं करेगा, एग्जिट नहीं करने वाला है, ठीक है, नॉट एग्जिट, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव होता तो नो प्रॉब्लम। चलिए स्टूडेंट दूसरे पार्ट में मिलते हैं सारे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x - 1/x इज इक्वल टू 3, x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। x - 1/x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम x और 1 का x होगा और ये हो गया x² - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और ये हो गया 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये मिलेगा x² - 1 इज इक्वल टू 3x को इधर लाएंगे तो ये हो गया x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पे चेक करना है कि इसका रूट्स निकालने के 2 रास्ते हैं। अगर फैक्टराइजेशन अगर हो जा रहा है तो सिंपली फैक्टराइज करके निकाल देंगे, अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा स्टूडेंट, फैक्टराइज नहीं होगा। तो यहाँ पे a = 1, b = -3 और c बराबर है -1। तो अल्फ़ा होता है -b प्लस √b² - 4ac होता है अपॉन 2a। तो इस पर सेट कर देते हैं हम लोग, सारे वैल्यू को रख देते हैं। 3 रखेंगे यहाँ पे -3 और प्लस -3 का स्क्वायर
4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 और अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, और अपॉन 2। इसका मतलब ये हो गया 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो एक यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया। अब बीटा निकल जाएगा यहाँ से माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -3 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1 और 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 माइनस रूट अंडर 9 प्लस 4 अपॉन 2, तो 3 माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2। तो ये था क्वेश्चन, यहाँ पे रूट से यहाँ पे निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है थर्ड का, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, और एक्स का वैल्यू -4 और 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 1 अपॉन एक्स प्लस 4 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अगर देखा जाए यहाँ पे एलसीएम इसका x प्लस 4 एक्स माइनस 7, तो स्टूडेंट्स इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो ये आएगा x माइनस 7 यहाँ पे, ठीक है। और अगर इससे डिवाइड करते हैं तो x प्लस 4 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4, और यहाँ ब्रैकेट में इसको रखेंगे, ध्यान से 11 अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स और माइनस 4, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 7 प्लस 4 एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ये x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया यहाँ पे -11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये हो गया प्लस 4x और माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। यहाँ देखा जाए तो 11 को कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। हमारे पास बचा यहाँ पे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू -30। 30 आकर इधर प्लस होगा, तो ये हो गया -28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इसको लेस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट देखा जाए, अगर फैक्टराइजेशन से हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये आसानी से इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो ये हो गया 2x माइनस एक्स और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऐड करेंगे -3x और मल्टीप्लिकेशन, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 1 और एक हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, एक होगा यहाँ पे 1, ठीक है, और दूसरा जो रूट होगा वो होगा 2। तो ये था स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन बड़ा यहाँ पे सिंपल सा है। पहले यहाँ पे प्रेजेंट एज मान लेते हैं इसका, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज x ईयर मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, x ईयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट हमने आप सभी को बताया है कि एगो जब बोला जाता है बिफोर तो उसमें माइनस करते हैं, ठीक है, और जब नाउ बोला जाता है आफ्टर बोलता है तो उसमें हम लोग प्लस करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। एगो और बिफोर का एक ही मतलब है, इसमें आपको माइनस करना है और आफ्टर और नाउ में आपको प्लस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 years एगो रहमान्स का जो एज होगा, रहमान्स एज, ये होगा x माइनस 3 ईयर, ठीक है। अब उसके बाद फ्रॉम नाउ, फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ, रहमान्स एज ये होगा x प्लस 5 ईयर। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसने कहा सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो स्टूडेंट देखा जाए तो रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया x माइनस 3 और सम प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ये कंडीशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेकर, तो ये हो गया x माइनस 3 x प्लस 5, यह आ गया x प्लस 5 और प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया यहाँ पे 2x
2x और +2 नीचे में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 में, और फिर -3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लिया जाए, 2x प्लस 2/x² प्लस 5x और ये -3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए। ये हो गया 2x प्लस 2x², 5 में से 3 घटा देंगे तो ये हो गया 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया 6 प्लस 6, 6x प्लस 6, x² प्लस 2x माइनस 15, इन सारे टर्म्स को इधर लाएंगे माइनस में, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x², 6 लेस -4 दैट इज -4x, और ये हो गया -21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फैक्टराइज इसको किया जा सकता है 4x। तो 21 को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ 7 × 3 के टर्म में, तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो x² ये हो गया और -7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x², हाँ 2 टर्म हो गया, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 हो गया, और एक हो जाएगा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 एक हो गया, और एक हो गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू -3, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 7। इसे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो 7 होगा, इसका मतलब जो आंसर होगा आपका वो 7 ईयर होगा, ठीक है। माइनस वाला सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं। यहाँ पे इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in both subject। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे शेफाली का मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में मिलकर कितना आया हुआ है, 30 है। दोनों मिलाकर जो मार्क्स है वो 30 है। तो सबसे पहले मैथ्स में हम लोग मान लेते हैं लेट शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन मैथ्स कितना है, 1 से सपोज, ठीक है। तो शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश में कितना होगा, 30 माइनस x होगा। कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ और इंग्लिश दोनों को मिलाकर यहाँ पे 30 है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि मैथ्स का हमने x मान लिया 30, तो e यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 30 माइनस x, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। तो अब यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 नंबर मैथमेटिक्स में ज़्यादा उसे मिला है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है। एंड सी उसके बाद 3 नंबर इंग्लिश में कम आता है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 माइनस x माइनस 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो x प्लस 2 मैथमेटिक्स का है और 27 माइनस x इंग्लिश का है, तो ये है 210। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए तो ये होगा स्टूडेंट x इंटू 27 माइनस एक्स, फिर प्लस का यहाँ पे साइन डालेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 27 माइनस x हो गया इक्वल टू 210। ये हो गया स्टूडेंट 27x माइनस x² एंड दिस इज 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। इसको सॉल्व किया जाए स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा माइनस x² और इसको 2 यहाँ पे लेस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब इन सारे टर्म को इधर ले आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा x² माइनस 25x माइनस 54 और प्लस 210 इज इक्वल टू 0। 210 में से ये घटाएंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 25x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 और 13 का मल्टीप्लिकेशन 156 बनता है स्टूडेंट्स। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x अगर कर दिया जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। x कॉमन लेंगे 13 हो गया, 12 कॉमन लेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया x माइनस 12 और एक हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू एक बार 12 मिलेगा और एक मिलेगा 13। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 12 अगर रखा जाए स्टूडेंट्स, मैथ में अगर 12 है, सपोज अगर मैथमेटिक्स में अगर 12 नंबर है तो इंग्लिश में कितना होगा स्टूडेंट्स? तो आप कहेंगे 30 माइनस 12 दैट इज़ 18, ठीक है, इंग्लिश में। और अगर 13 रखते हैं स्टूडेंट्स मैथ में, सपोज अगर यहाँ पे 13 मैथ में रखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 13, ठीक है, तो इंग्लिश में जो मार्क्स होगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 30 माइनस 13 दैट इज़ 17, ठीक है। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर छोटी वाली साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ डायगोनल साइड्स ऑफ फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं फील्ड कि ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, ये बड़ी साइड ये छोटी साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि शॉर्टर जो साइड है, शॉर्टर साइड वो क्या है, x मीटर है, ठीक है, x मीटर मान लिया जाए। और यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि इसका जो डायगोनल है स्टूडेंट्स विकर्ण वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर, 60 प्लस x कर दिया जाए। तो यहाँ पे डायगोनल स्टूडेंट्स दिया हुआ है 60 प्लस x मीटर। उसके बाद यहाँ पे कहा है जो लेंथ होगा लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड ये दिया गया है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, तो ये हो गया स्टूडेंट्स मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लिया जाए A, B, C और D। तो अगर देखा जाए तो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा BD का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। और ये हमने यहाँ पे x है और ये 30 प्लस x है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैल्यू को रखा जाए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 60 प्लस x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा स्टूडेंट CD 30 प्लस x का होल स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर। चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ लगाया जाए तो ये हो गया 3600, ये 120x हो गया प्लस x स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट्स 960x और प्लस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए 3600 प्लस 120x प्लस x स्क्वायर, एक यहाँ पे x स्क्वायर को काट दिया जाए तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो यहाँ पे बचेगा 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स, इन सबको इधर भेजा जाए तो ये हो गया 900 प्लस 60 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर और इन दोनों को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 120x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ रहा है ना, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे x स्क्वायर इसको थोड़ा अरेंज कर लिया जाए, 120 में से जब 60 घटाएंगे तो माइनस 60x और 3600 में से 900 घटाएंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2700, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको फैक्टराइज करके यहाँ पे रूट्स निकाला जा सकता है। तो अगर 27 को दो पार्ट में अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये 90 मल्टीप्लाई 30 आसानी से हो सकता है और 90 में से 30 लेस करेंगे तो 60 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे x माइनस 90 हो गया और यहाँ से 30 लेंगे तो ये होगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया यहाँ पे x प्लस 30 और x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x प्लस 30 बराबर 0, x का वैल्यू माइनस 30 आएगा यहाँ पे, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 90। तो पॉजिटिव वैल्यू को रखना है यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्टेड, ठीक है। तो इन कंडीशन में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे विड्थ जो होगा शॉर्टर साइड, इसका मतलब शॉर्टर साइड ये होगा 90 मीटर, ठीक है। और जो लेंथ होगा स्टूडेंट्स, लेंथ
ये होगा 30 प्लस x, इसका मतलब 30 प्लस 90 दैट इज़ 120 मीटर हो गया। और जो डायगोनल होगा स्टूडेंट्स, जो डायगोनल होगा ये हो गया 60 प्लस x, इसका मतलब 60 प्लस 90 और ये हो गया 150 मीटर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4.3 का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो यहाँ पे स्मॉलर और लार्जर का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो लार्जर नंबर है वो x है और जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर y है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है इनका डिफरेंस दिया हुआ है 180, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। उसके बाद साथ ही ये भी कहा है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर ये दिया हुआ है 8 टाइम्स ऑफ लार्जर, ये हो गया 8x। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया यहाँ पे 8x बराबर 180, इसको लाएंगे इधर तो 8x माइनस 180 हो गया बराबर 0। फैक्टराइज करेंगे, ये हो गया 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इन कंडीशन में एक हो जाएगा x माइनस 18 और एक हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 10 बराबर 0। तो x का वैल्यू एक आ गया 18 और एक आ गया माइनस 10 इक्वेट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए वाई स्क्वायर अगर यहाँ से निकाला जाए तो ये है 8x, तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8x। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तभी इसका वैल्यू डिटरमाइन हो पाएगा। यहाँ पे नेगेटिव तो रख नहीं सकते हैं, यहाँ पे माइनस 10 नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस यहाँ पे 18 होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 18 दैट इज़ 144। तो ये आ गया 12 आंसर, ठीक है। कई बार प्लस माइनस के फॉर्म में भी आता है यहाँ पे पॉसिबल इसके जो रूट्स हैं। तो एक आपका 12 हो गया, एक माइनस 12 आ गया, तो ये इसका आंसर होगा दोनों में से एक, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल एमई एकेडमी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमें यहाँ पे रूट्स का नेचर पता करना है। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रूट्स हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा रिजल्ट याद रखेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन दो बातों का ख्याल रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a कितना है, 2 है, b कितना है, माइनस 3 है और c स्टूडेंट्स 5 है। तो यहाँ पे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 और c है यहाँ पे 5। तो ये हो गया 9 माइनस 40, तो ये हो गया माइनस 31। स्टूडेंट्स जब भी यहाँ पे लेस देन 0 होता है तो इसका रूट्स नहीं होता है। इन कंडीशन में हम लोग सिंपली बोल सकते हैं देयर इज़ नो रूट्स, या सिंपली बोल सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आगे इसका निकालेंगे इन्हें। नंबर 2, तो ये आपका इसका रूट्स नहीं होगा, इमेजनरी आ जाएगा। ये आ गया आपके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, 3x माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 है, b कितना है माइनस 4 रूट 3, c कितना है 4, d निकालते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 3 है और ये 4 है। तो ये हो गया 48 माइनस 48 0। जब d स्टूडेंट 0 होता है तो रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब जो रूट्स होगा स्टूडेंट्स ये होगा अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। वैल्यू को रखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो माइनस 4 रूट 3 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे तो ये हो गया प्लस में 2 रूट 3 अपॉन 3। तो ये भी आपका सेम ही है, तो ये 2 रूट 3 अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रूट्स मिला स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है माइनस 3 इसके कोफिशिएंट और c कितना है स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट 5। इन कंडीशन में d चेक करेंगे। नेचर चेक करने का यही फार्मूला है प्यारे बच्चों। ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 और ये हो गया 5। तो ये हो गया 9 माइनस, सॉरी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बी यहाँ पे -6 दिया हुआ है और सी यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो डी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी यहाँ पे -6 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 2, सी कितना है 3, तो ये हो गया 36 और ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 24। इसको घटाएंगे तो ये आ गया 12। जब बी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका रूट्स होगा रियल रूट्स, दैट इज रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, सॉरी रूट्स अलग अलग होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक हो गया यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a और एक हो गया बीटा -b माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। वैल्यू को रखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये हो गया -6, ये हो गया 12 और ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट 6 प्लस रूट अंडर 12 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 रूट 3, क्योंकि 4 3 बार है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा। ये हो गया 4, 2 कॉमन लेंगे, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, इसको काटेंगे तो ये 2 हो गया स्टूडेंट्स 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस में -6 12, ये हो जाएगा 4, 6 माइनस 12 4, 6 माइनस 2 रूट 3 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, इसको काट देंगे तो ये आ गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो एक प्लस में आया एक माइनस में आया, डिफरेंट इसका रूट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, कंडीशन स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि इनके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो a यहाँ पे 2 दिया हुआ है, b यहाँ पे k दिया हुआ है स्टूडेंट्स और c दिया हुआ है 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो b कितना है स्टूडेंट्स k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2, c कितना है 3, तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 24। इन कंडीशन में हमें पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे इफ़ 2 रूट्स आर इक्वल देन d बराबर 0। d का वैल्यू जब 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तो सिंपली यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर हो जाएगा स्क्वायर बराबर 24। तो यहाँ से स्टूडेंट्स k बराबर हो गया रूट अंडर ऑफ 24। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो सिंपली यहाँ से एक निकाल लेंगे तो 2 रूट 6 हो गया आंसर स्टूडेंट्स एक। ठीक है, तो यहाँ k का जो मान होगा ये होगा 2 रूट अंडर 6। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे के x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं, इसको के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 2 के एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इन कंडीशन में ए आपका के हो गया, बी हो गया -2 के और सी हो गया 6। ठीक है, तो डी बराबर 0 स्टूडेंट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, बी कितना है -2 के स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई ए कितना है के, सी कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इज इक्वल टू 0। के कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 के कॉमन ले लेते हैं 4 के, तो ये हो गया के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो के का जो मान होगा स्टूडेंट्स, के का मान होगा 6, के का वैल्यू होगा यहाँ पे 6। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऊपर। क्वेश्चन क्या कहा गया यहाँ पे कि इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इन कंडीशन में स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है एक रेक्टेंगल, आपका यहाँ पे आम का बगिया बोल सकते हैं, बगीचा बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका एरिया दिया हुआ है स्टूडेंट्स 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि लेंथ जो है दुगना है ब्रेथ का। तो अगर यहाँ पे b मान लिया जाए ब्रेथ कि x मीटर है सपोज, तो लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x होगा। अब क्वेश्चंस के एरिया l इंटू बी होता है, तो यहाँ से a कितना हो गया 800, l कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x और b कितना है यहाँ पे x हमने माना है। तो इन कंडीशन में ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 400, x स्क्वायर बराबर 400 हो गया स्टूडेंट्स। तो x बराबर हो गया रूट अंडर 400, इसका मतलब 20 मीटर। तो अगर चौड़ाई 20 मीटर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो लेंथ लंबाई कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। इन कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन वाज 48। तो स्टूडेंट्स इन कंडीशन में सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड हैं, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू एक्स ईयर मान लेते हैं, ठीक है। तो एज ऑफ अदर जो फ्रेंड होगा स्टूडेंट्स वो होगा, दोनों का सम दिया हुआ है यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जब दिया हुआ है तो मान लीजिए सपोज ये y होता है अदर का, तो 20 होता है, तो यहाँ से y जब निकालते हैं स्टूडेंट्स तो 20 माइनस एक्स होता है। तो यही यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, 20 माइनस एक्स हो गया। 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो जो यहाँ पे एज होगा स्टूडेंट्स वन फ्रेंड्स एज ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस 4 ईयर, एगो में माइनस करेंगे, और अदर्स फ्रेंड का क्या हो जाएगा, अदर्स फ्रेंड ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो गया स्टूडेंट 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 16x, x से पहले करेंगे यहाँ पे 16 माइनस एक्स, माइनस माइनस लगेंगे 4 से करेंगे 16 माइनस एक्स, ये हो गया 48। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 एंड प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इन कंडीशन में अगर देखा जाए तो x और ये 16 4 20 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, इसको इधर लाएंगे 48 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 के 2 हो गया, 6 4 10 1 11 112 बराबर 0। अब इसको स्टूडेंट सबको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ये माइनस 20x और ये प्लस 112 हो जाएगा बराबर 0। तो स्टूडेंट्स पहले चेक करते हैं कि क्या इसका रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। तो ए स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पे 1, बी है माइनस 20, सी है 112। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं से पता लग जाएगा इसका रूट्स होगा या नहीं होगा, पॉसिबल है या नहीं है। तो ये बी आपका कितना है माइनस 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 1, ये है 112। तो ये हो गया 400, 4 दूना 8, ये 4 4, तो ये हो गया स्टूडेंट सीधा यहाँ पे माइनस 48। क्या माइनस 48 एग्जिट कर रहा है, डी इज लेस देन 0 हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इन कंडीशन में नॉट पॉसिबल लिख देंगे, संभव नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे 80 मीटर और एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एल और बी निकालना है हमें। तो सपोज मान लीजिए लेंथ जो है इसका वो x मीटर है, ठीक है, लेंथ हमने x मीटर मान लिया। तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b होता है। तो इसको रख देंगे यहाँ पे 80, ये हो गया 2, लंबाई x, चौड़ाई हमारा b है, 2 से इसको काटेंगे, ये 40 हो गया, तो x + b, चौड़ाई यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। अब स्टूडेंट्स यहाँ में हमें पता है एरिया जो होता है l × b होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लंबाई यहाँ पे दिया x हमने माना है यहाँ पे, चौड़ाई हो जाएगा 40 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अरेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, इस इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में, ये हो गया माइनस 40x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। चेक करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे तो फैक्टराइज से इसको निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, या सिंपली हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। तो b यहाँ पे कितना है 40 है, माइनस का, माइनस 40 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, a है यहाँ पे 1 और c है 400, तो ये हो गया 1600 माइनस 1600। इसका मतलब पॉसिबल है स्टूडेंट्स, पॉसिबल है, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 और माइनस 20x कर लिया जाए अगर, और प्लस 400, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 20, यहाँ से 20 लेंगे तो ये हो गया x माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 20 हो गया, इक्वल रूट्स हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप लोग, x की जो वैल्यू होगा वो 20 होगा, ठीक है, इक्वल रूट्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स लंबाई आ गया 20, तो चौड़ाई कितना होगा स्टूडेंट, चौड़ाई यहाँ पे था 40 माइनस x, 40 माइनस x, तो ये हो गया 40 माइनस 20, तो ये हो गया 20 मीटर। इसका मतलब लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है स्टूडेंट्स।